भोजपुरी और मगही पर आपका क्या स्टैंड है धनबाद? अरे भैया, मैंने बार बार कहा कि भाषा के लिए सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। उन्होंने तो नीति, अगर हमसे हेमंत सोरेन जी बात करेंगे कि क्या नीति होना चाहिए तो हम उनको बता देंगे क्या नीति बनानी चाहिए। उन्होंने तो नीति बनाई है सर। जो अरे कोई नीति नहीं बनाई है ना, कोई नीति थोड़े होता है। भोजपुरी का जो लड़ाई है सर वो क्या? हमने बार बार कहा कि भाई उनको नीति बनानी चाहिए भाषा के बारे में, क्योंकि झारखंड प्रदेश विविधताओं से भरा हुआ है। हम तो बार बार कहते हैं कि भाई ट्राइबल में 32 जनजातियां हैं, सबकी भाषा अलग अलग है। उसी प्रकार से हर क्षेत्र में हर इलाकों में ढेर सारे भाषाएं हैं, भाषा की यहाँ विविधताएं हैं। तब हमने कहा कि भाषा की एक नीति बनाइए। और हेमंत सोरेन जिस दिन अगर हमसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई क्या नीति होना चाहिए तो मैं उनको बता दूंगा। इसका मतलब पक्ष में है सर भोजपुरी? हमने क्या बोला, हमने कहा कि जिस दिन वो नीति बनाने के लिए हमसे अगर वो राय करेंगे तो हम बताएंगे। वो जगन्नाथ संतों की बात, जगन्नाथ अरे उन लोगों की आपस की लड़ाई है, वो तो कितनी वो लोग बेचारा लड़ रहा है, कितना परेशान है। सर संथाल के कई गांव में अभी हाल के दिनों में ये देखने को मिला है कि वहां पे जो पंचायत लेवल पे इस तरह से संगठित होके वो लोग ये कह रहे हैं कि 1932 खतियान जो है उसको सरकार लागू करे। बीजेपी का स्टैंड क्या है सर? अरे भैया, मैंने कहा कि जब हम लोगों से स्टैंड पूछा जाएगा ना उस समय बताएंगे। उन्होंने तो खुद कहा था कि 1932 की खतियान को हम लागू करेंगे, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं तो उसका जवाब उनको देना, उसका जवाब हमको क्यों हमको पूछ रहे हो? जेएमएम से जवाब पूछिए ना कि उन्होंने खुद कहा था, उनसे बात को उनको जब पूछ रहा है तो उनको जवाब देना है। बाबूलाल मरांडी उसके लिए जवाब देने के लिए कोई जिम्मेवार नहीं। अरे फिर हम बोले कि जब हेमंत सोरेन हमसे बात करेंगे तो हम बताएंगे। अच्छा बाबूलाल जी, अभी ने जो नीति बनाई है उसमें तो 10वीं और 12वीं का उन्होंने तय कर दिया कि जो 10वीं और 12वीं का एग्जाम यहाँ दिए हैं वो एलिजिबल है। भारतीय जनता पार्टी से इसलिए सवाल है क्योंकि आप विपक्ष में। देखिए, मैंने तो उस पर बार बार कहा है कि देखिए, मैं अभी आप समझे ना, उस बात तो मैं बार बार कहा कि जो उन्होंने कहा कि 10th और 12th जो यहाँ पास किए हैं वो पात्रता होंगे। दूसरा कहा है कि रिजर्व कैटेगरी के जो लोग होंगे वो बाहर से भी पास किए हैं वो भी पात्रता होंगे। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के जो झारखंड के लोग हैं बेचारा और बाहर से पढ़े हैं, तो उन लोगों ने कौन सा कसूर किया है? उसको झारखंड सरकार ने छोड़ दिया, वो सरकार ने गलत किया है, उसको सरकार को ठीक करना चाहिए। हमने इस बार कई दफा बोला है भाई। सर एक आप लोग हमारी बात को तो ध्यान ही नहीं देते, खाली हेमंत सोरेन की बात पर आप लोग ध्यान देते हैं। सर एक आखिरी सवाल है। हाँ, बोलिए ना। धनबाद, बोकारो, डुमरी, कल नवाडी में हुआ, फिर बेरमो में हुआ, हजारों की संख्या में युवा निकल रहे हैं, यूथ निकल रहे हैं। हम लोग लगातार वो उनका मैसेज आ रहा है, वो ये सवाल पूछते हैं, 2 जिलों की बात कर रहा हूँ, धनबाद और बोकारो की, कि भाषा को लेकर बीजेपी के कोई भी विधायक अपना क्लियर नहीं कर रहे। ठीक है, अरे हमने कहा कि आंदोलन कहाँ हो रहा है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, और लड़ाई का कारण आप सब लोगों को समझ में आ जाएगी। लड़ाई कहाँ हो रहा है उसको ध्यान दीजिएगा ना, आप सबको समझ में आ जाएगी उस लड़ाई के पीछे का क्या कारण है, क्या मकसद है, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगी। लड़ाई कहाँ हो रही है? डुमरी में हो रही है, समझ गए ना। लड़ाई कहाँ हो रही है? टुंडी में लड़ाई हो रही है। तो जगन्नाथ तो सर कह रहे हैं कि नहीं, तो अरे यार, अरे हम कहाँ बोल रहे हैं भाई? हमने कहा कि उस पर आप थोड़ा आप लोग रिसर्च करिए, आप लोग समझे कि नहीं। ले लिया करो।